मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर मंत्री था। उसकी हाजिर जवाबी और समझदारी के चर्चे पूरे राज्य में मशहूर थे। चाहे कोई भी समस्या हो, बीरबल अपनी चतुराई से हल निकाल ही लेता था। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महाराज, संसार में ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, कौन है वह? मुझे उसका नाम बताओ। बीरबल बोला, महाराज, मैं कुछ दिनों में आपको इसका उत्तर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद एक साधु दरबार में आया। वह बहुत ज्ञानी और प्रभावशाली लग रहा था। उसके आते ही वह अकबर से बोला, महाराज, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। मैं किसी की भी किस्मत पढ़ सकता हूँ और बता सकता हूँ कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। अकबर को यह सुनकर बहुत रोचक लगा। उन्होंने साधु से कहा, क्या तुम मेरी किस्मत के बारे में बता सकते हो? साधु बोला, बिल्कुल महाराज, लेकिन इसके लिए आपको एक रात मेरे साथ जंगल में बितानी होगी। वहां मैं आपको आपकी किस्मत का रहस्य बता सकता हूँ। अकबर को यह सुनकर संदेह हुआ, लेकिन बीरबल ने उन्हें अनुमति दे दी। अगली रात अकबर और साधु जंगल में गए। वहां साधु ने आग जलाई और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक साधु ने अकबर से कहा, महाराज, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपको और भी ताकतवर बनना है तो आपको मेरी आज्ञा माननी होगी। अकबर चौंक गए और बोले, कैसी आज्ञा? साधु बोला, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शक्ति अमर रहे तो आपको एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए आपको अपने गले का बहुमूल्य हार मुझे सौंपना होगा। यह हार आपकी शक्ति का प्रतीक है। अकबर को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही बीरबल अचानक वहां आ पहुंचे। उन्होंने साधु की ओर देखा और हंसते हुए बोले, महाराज, यही वह व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। अकबर ने चौंककर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने समझाया, महाराज, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक चालाक ठग है जो अपने मंत्रों से लोगों को भ्रम में डालता है और उनका धन हड़पता है। इसने आपको भी धोखा देने की कोशिश की ताकि वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली बन सके। अकबर को अब सारी सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने अपने सैनिकों को साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब साधु को पकड़ लिया गया तो उसने स्वीकार किया कि वह एक ठग है और उसने कई राज्यों में इस तरह के षड्यंत्र किए हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। तुम्हारी सूझबूझ के बिना मैं इस चाल में फंस जाता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हमेशा याद रखें कि असली ताकत केवल सिंहासन या धन से नहीं होती, बल्कि बुद्धि और सच्चाई से होती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति केवल पद या धन से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और बुद्धिमत्ता से मिलती है। जो व्यक्ति ज्यादा चतुर और सतर्क होता है, वही सच्चा शक्तिशाली होता है।